हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीपक कॉम्पिटिटिव मेथड क्लास में। आज के इस वीडियो में हम मैथ के कुछ कंसेप्ट देखते हैं। आइए देखते हैं कि संगत कोण क्या होता है। संगत कोण जब दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती है तो वे संगत कोणों के युग्म बनाती है। जैसे मान लीजिए एक रेखा हमने L ले लिया और एक रेखा हमने M ले लिया। दोनों समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा का मतलब कि उनके बीच की दूरी हर जगह समान होगी। तो हमने L और M समानांतर रेखा लिया। इस पर एक तिर्यक रेखा हमने P और Q ले लिया और इसका नाम हमने दे दिया, कोण का नाम 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। इस पे दे दिया कोण नाम 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। अब इस पे रेखा पे बने जो कोण है उनका हमने नाम दे दिया। अब देखते हैं संगत कोण। कोण 1 और कोण 5 संगत कोण से बराबर होंगे। संगत कोण कहने का मतलब है कि एक रेखा के बाहर और एक रेखा के अंदर। स्वाभाविक है कि कभी भी दोस्ती घर के बाहर होती है। एक घर के अंदर है और एक घर के बाहर है, यानी है रेखा के बाहर और एक रेखा के अंदर। यानी कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5 संगत कोण से बराबर होंगे। अब कोण 4 और कोण 8, यानी कोण 4 बाहर वाला और कोण 8 अंदर वाला रेखा के, यानी कोण 4 बराबर कोण 8 हो गया। अब ये हो गया। अब देखते हैं इसमें, अब कोण 3 और कोण 7, कोण 2 और कोण 6 संगत कोण से बराबर होंगे। यानी कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। कोण 3 बराबर कोण 7 के बराबर होगा। यानी अब हो गया कि अब अंदर वाला एक बाहर वाला, यानी कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, यानी कोण 2 जो होगा कोण 6 के बराबर होगा। यानी ये संगत कोण से बराबर। कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 6। इस संगत कोण से बराबर हो गए। अब देखते हैं कि ये तो हो गया संगत कोण। अब संगत कोण के बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं कि अब आपके एग्जाम पॉइंट में इस संगत कोण के आधार पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी अभी हमने संगत कोण के कुछ कंसेप्ट को देखा, तो आइए देखते हैं कि संगत कोण पर आधारित आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं चेक पॉइंट में। चेक पॉइंट पहला, यदि L समानांतर M हो तब A का मान होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है। हम देख रहे हैं कि L और M समानांतर रेखा है और इस समानांतर रेखा पे कोई एक तिर्यक रेखा P और Q प्रतिच्छेद करती है। तो हमने अभी पढ़ा कि जब दो समानांतर रेखा पर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी अंदर वाला कोण और ये बाहर वाला कोण आपस में बराबर होंगे संगत कोण से। तो यहाँ पे 3A प्लस 60 डिग्री बराबर 4A प्लस 40 डिग्री इस संगत कोण से बराबर होगा। तो यहाँ पे डिग्री वाला में से डिग्री, यानी कोण का जो मान डिग्री में दिया है तो उसमें डिग्री वाला से डिग्री में से घटा देंगे। यानी 4A यहाँ प्लस है 3 तो उधर जाके माइनस, इधर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 40 डिग्री प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस कर देगा। 60 डिग्री में से 40 डिग्री गया तो कितना 20 डिग्री बचा। अब 4A में से 3 हो गया A का मान 20 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे A का मान निकल गया। अब क्वेश्चन में पूछा था A का मान होगा, A का मान 20 डिग्री होगा, यहाँ पे A का मान 20 डिग्री होगा, यानी सी ऑप्शन। ये था आकृति बेस्ड क्वेश्चन, यानी आकृति डायग्राम दे दिया गया था और इसमें A का मान पूछ लिया गया था। यहाँ पे हो सकता था A ना दे करके यहाँ पे X दे देता, Y देता, कुछ भी दे करके वहां पे आपके मान पूछ लेता। अब जो है हमारा दूसरा टाइप जो क्वेश्चन होगा भाषा पर आधारित क्वेश्चन। ये तो हमने देखा कि आकृति यानी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन
यानी भाषा पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तिर्यक द्वारा दो समानांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने दो संगत कोण 3x - 20 डिग्री और 5x - 60 डिग्री है, तब 4x + 30 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको डायग्राम नहीं दिया गया और ना ही हमको डायग्राम बनाने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है कि दो संगत कोण दिया है, यानी दो संगत कोण हम जानते हैं कि आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पे से संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो है 3x - 20 डिग्री बराबर 5x - 60 डिग्री दिया है। यहाँ पे संगत कोण से दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो x वाला x में से घटेगा, आई डिग्री वाला डिग्री में से आ जाएगा। 60 डिग्री यहाँ माइनस है तो यहाँ के प्लस डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर 5x यहाँ पे है। अब यहाँ 3x से उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5x में से 3x गया 2x और 60 डिग्री में से 20 डिग्री गया 40 डिग्री। अब यहाँ से 2 दूना 4 और 0 यानी x बराबर 20 डिग्री आ गया। यहाँ से x का मान निकल गया 20 डिग्री। अब क्वेश्चन में दिया है तब 4x + 30 डिग्री का मान निकाले, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x + 30 डिग्री दिया है, तो x का मान 20 डिग्री है। 4 × 20 + 30, 20 चौका 80, 80 + 30 यानी 110 डिग्री। यहाँ पे जो है इसमें क्वेश्चन का मान आ गया 30 डिग्री, 110 डिग्री। यहाँ पे जो सी ऑप्शन में है 110 डिग्री। यहाँ पे जो है दोनों क्वेश्चन का सॉल्व हमने कर लिया है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर यानी सॉल्यूशन हमने बहुत ही आसानी तरीका से सीख लिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। इसी तरह के मैथ के कंसेप्ट और टाइप वाइज कंसेप्ट को सीखने के लिए इस चैनल से जुड़िए। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।